Mr. Daud deposits a certain sum of money in ABC Limited. If the profit rate of the bank decreases from 3 whole 3/4% per annum to 3 whole 1/2% per annum, Mr. Daud's profit will decreases by ₹50 in a year. Find the sum of money he deposits. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि मिस्टर दाऊद कोई पर्सन है, उसने किसी बैंक में कुछ खास रकम जमा करवाई, सर्टेन अमाउंट उसने डिपॉजिट करवाई, वो अमाउंट हमें पता नहीं कितनी है, वो हम फाइंड करेंगे। उसके बाद कहा यह गया है कि अगर प्रॉफिट का रेट 3 होल 3/4% से कम हो के 3 होल 1/2% हो जाए, यानी कि पहले से प्रॉफिट का रेट कम हो जाए, तो दाऊद का जो प्रॉफिट है वो एक साल में पहले से 50 रुपये कम होगा। टोटल प्रॉफिट भी नहीं बताया गया दाऊद का प्रॉफिट कितना है, और ये बताया गया है कि पहले जो कुल जितना भी था प्रॉफिट, उसमें से एक साल में उसको 50 रुपये उसका प्रॉफिट कम हुआ। क्यों कम हुआ? ये वाला जो प्रॉफिट का रेट है ये कम होने की वजह से। ये बताने के बाद कहा गया है कि फाइंड द करें, वो अमाउंट फाइंड करें जो कि दाऊद ने डिपॉजिट करवाई, जो उसने बैंक में जमा करवाई, वो अमाउंट हमने मालूम करनी है। इस सवाल में ना ही हमें टोटल प्रॉफिट का बताया गया है और ना ही प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि वो अमाउंट जो कि डिपॉजिट करवाई है उसका भी नहीं पता। इसलिए हम जो डिपॉजिट करवाई अमाउंट दाऊद ने, उसको हम सपोज कर लेंगे, वो है उसको एक्स सपोज कर लेते हैं, लिख लेते हैं सपोज कर लेते हैं। डिपॉजिट करवाई जो अमाउंट है, डिपॉजिट अमाउंट, उसको हम सपोज कर लेते हैं एक्स सपोज कर लिया, तो एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा दाऊद ने कितनी अमाउंट डिपॉजिट करवाई थी। यहाँ पर प्रॉफिट के दो रेट बताए गए हैं, 3/4% पर एनम, और दूसरा जो रेट है प्रॉफिट का वो है 3 होल 1/2% पर एनम। बारी बारी दोनों पे देख लेंगे कितना प्रॉफिट आता है। पहले देख लेते हैं हम 3/4% वाला, इसको हम फर्स्ट कंडीशन कह लेंगे, और जो दूसरा प्रॉफिट का रेट है जब उसको सिंप्लीफाई करेंगे उसको सेकंड कंडीशन कह लेंगे। पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट कंडीशन को लिख लेते हैं, ये वाला जो रेट है 3 होल 3/4% पर एनम वाला, इसको लिख लेते हैं फर्स्ट कंडीशन में प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर है एक्स, यानी कि वो अमाउंट जो कि बैंक को उधार दी दाऊद ने, उसको क्या कहा जाएगा? प्रिंसिपल अमाउंट। और प्रिंसिपल अमाउंट जो कि हमने सपोज किया हो ये एक्स है, इसलिए प्रिंसिपल अमाउंट हम कहेंगे एक्स है। उसके बाद जो प्रॉफिट का रेट है वो लिख लेते हैं 3 होल 3/4%। रेट बताया गया है 3 होल 3/4%। अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखा जाए तो 3 4 टाइम 12, 12 प्लस 3 15, 15 डिवाइडेड बाय 4 और 7% का सिंबल। ये हमने जो रेट है वो लिख लिया 15 डिवाइडेड बाय 4 और 7% का सिंबल, क्योंकि जो रेट है वो हमेशा परसेंटेज में आता है। इसके बाद देख लेते हैं टाइम यहाँ पर बताया गया है एक साल में प्रॉफिट का जो दाऊद का प्रॉफिट है वो 50 रुपये कम हुआ कितनी देर में? इन आ ईयर, एक साल में। इसलिए टाइम यहाँ पर लिखा जाएगा 1 ईयर, टाइम 1 ईयर। उसके बाद हमने प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है कि टोटल प्रॉफिट कितना है। प्रॉफिट मालूम करेंगे, और प्रॉफिट को मालूम करने का फार्मूला हम पहले से पढ़ चुके हैं कि अगर प्रॉफिट को मालूम करना हो तो हम प्रिंसिपल अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं टाइम से, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं रेट से, उसके बाद उसको डिवाइड कर देंगे 100 से। अब इसकी कीमतें दर्ज कर लेते हैं। कीमतें दर्ज करें तो प्रिंसिपल अमाउंट जो कि हमने सपोज किया हुआ है ये है एक्स मल्टीप्लाई बाय टी, और टी का टाइम है, टाइम यहाँ पर हमने देखा 1 ईयर है, 1 मल्टीप्लाई बाय रेट जो कि 3 होल 3/4% है, इसको हमने सिंप्लीफाई करके लिखा 15/4%। तो इसको लिख लेते हैं 15/4, और परसेंटेज का सिंबल नहीं लगाएंगे क्योंकि परसेंट का मतलब होता है पर 100, यानी कि डिवाइडेड बाय 100। ये जो फार्मूले में डिनोमिनेटर में 100 है, ये रेट के परसेंटेज वाले सिंबल की वजह से ही है, डिवाइडेड बाय 100। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो x मल्टीप्लाई बाय 1 ये x ही होगा, और 15 डिनोमिनेटर में 4 है, इसको हम इधर 100 के साथ इसको डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, क्योंकि वो भी पहले ही डिनोमिनेटर में है, इसको डिनोमिनेटर में लेते हैं। x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x ही होगा, मल्टीप्लाई बाय 15 यहाँ पर आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 100, और ये डिनोमिनेटर में ही है 4, इसलिए इसको
डिनोमिनेटर में यहाँ पर लिख लेंगे। तो x को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15x ही होगा। 15x डिवाइडेड बाय 100 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 400। ये हमने क्या मालूम किया? प्रॉफिट मालूम किया फर्स्ट कंडीशन में, प्रॉफिट। ये आ गया फर्स्ट कंडीशन का प्रॉफिट। अब देख लेते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन यहाँ पर लिखते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में प्रिंसिपल अमाउंट जो कि हमने सपोज किया हुआ है वो है x, यानी कि वो अमाउंट जो कि दाऊद ने जमा करवाई बैंक में वो हमें पता नहीं है कितनी है, इसलिए हम डिपॉजिट जो अमाउंट करवाई, यानी कि जो डिपॉजिट अमाउंट को क्या कहेंगे? इसको प्रिंसिपल अमाउंट भी कहा जाता है। वो क्या है? x हमने सपोज किया हुआ, इसलिए लिखेंगे प्रिंसिपल अमाउंट है x। उसके बाद रेट सेकंड कंडीशन में हमने यूज़ करना है। सेकंड कंडीशन में रेट यूज़ करेंगे 3 होल 1/2% पर एनम। 3 होल 1/2%। 3 होल 1/2%, इसको सिंप्लीफाई करके लिखा है 3 2 टाइम 6, 6 + 1 7, 7 डिवाइडेड बाय 2%, ये है रेट। उसके बाद टाइम जैसे कि हमने फर्स्ट कंडीशन में लिखा था 1 ईयर। ये जो 50 रुपीज़ प्रॉफिट कम हो रहा है कितनी देर में? 1 ईयर में, यानी कि 1 साल में, इसलिए हम लिख लेते हैं यहाँ पर टाइम लिखा जाएगा 1 ईयर। और इस पर भी हमने प्रॉफिट को ही कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट को मालूम कर लेंगे। और प्रॉफिट को मालूम करने का फार्मूला ऊपर से कॉपी कर लेते हैं। ये फर्स्ट कंडीशन में हमने फार्मूला लिखा, प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। कॉपी और यहाँ पर पेस्ट। अब इसकी कीमतें दर्ज करें, वैल्यूज़ इसकी पुट की जाएं। तो प्रॉफिट हमने मालूम करना है, प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर हमने जो कि सपोज किया हुआ है x है, इसकी जगह लिखेंगे x मल्टीप्लाई बाय टाइम 1 ईयर है, इसलिए इसको 1 से मल्टीप्लाई किया। और रेट हमने जो सेकंड कंडीशन में यूज़ किया वो है 3 होल 1/2%, इसको सिंप्लीफाई करके लिखा 7/2%। तो इसलिए यहाँ पर लिख लेंगे रेट की जगह 7/2, और परसेंटेज का सिंबल नहीं लगाएंगे क्योंकि जो डिनोमिनेटर में 100 है, ये परसेंटेज के सिंबल की वजह से ही है, डिवाइडेड बाय 100। x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 7, और ये जो डिनोमिनेटर में 2 है इसको यहाँ 100 के साथ, जो डिनोमिनेटर में 100 है इसके साथ ले आएंगे, क्योंकि वो भी वहाँ पे भी डिनोमिनेटर में ही है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में ही आएगा। सॉरी, यहाँ पर x लिखना था। x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x ही होगा, मल्टीप्लाई बाय 7, और डिनोमिनेटर को 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर नोमिनेटर में आ जाएगा, x को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7x, डिवाइडेड बाय 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200। ये प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया सेकंड कंडीशन में। यहाँ तक हमने हल कर लिया। अब आगे देखते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन को दोबारा से देखते हैं कि ये जो प्रॉफिट का रेट है इसके चेंज होने की वजह से क्या हुआ। प्रॉफिट का जो रेट है इसके चेंज होने की वजह से प्रॉफिट जो है वो पहले से 50 रुपये कम हुआ, यानी कि ये दोनों बराबर हैं। इन दोनों का जो डिफरेंस है, पहले रेट और दूसरे रेट का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है? ₹50 के बराबर है। इनके इन दोनों के चेंज होने की वजह से ही 50 रुपये कम प्रॉफिट हुआ, इसलिए हम इसको कह सकते हैं इन दोनों का डिफरेंस क्या है? ये जो बराबर है ₹50 के। यहाँ पर लिख लेते हैं फर्स्ट कंडीशन वाला प्रॉफिट जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया 15x डिवाइडेड बाय 100, 15x डिवाइडेड बाय 400 लिखा हुआ है 400। सेकंड कंडीशन वाला प्रॉफिट है 7x डिवाइडेड बाय 200, 7x, इसको माइनस कर दें, दोनों का डिफरेंस हम कह रहे हैं, डिफरेंस मतलब माइनस 7x डिवाइडेड बाय 200। ये वाला 15x डिवाइडेड बाय 400 ये है फर्स्ट कंडीशन का प्रॉफिट जो हमने कैलकुलेट किया। और ये जो 7x डिवाइडेड बाय 200 है ये हमने सेकंड कंडीशन वाला प्रॉफिट लगाया। इन दोनों का डिफरेंस बताया गया है क्वेश्चन में कितना है? ₹50, यानी कि जो रेट है चेंज होने की वजह से ही 50 रुपये कम प्रॉफिट हुआ, इसलिए ये दोनों आपस में इक्वल हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के लिए ये जो 400 200 है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, इसको ये डिनोमिनेटर में 1 ही सपोज किया जाएगा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 400 200 का एलसीएम ले लेते हैं, 400 और 200 का
इसको हम 200 से कर सकते हैं, 200 2 टाइम 400 200 1 टाइम 200, फिर 2 से इसको करें, 1 टाइम 2, ये ऊपर पहले ही 2 है, इसका एलसीएम आ जाएगा 200 जो लिखा हुआ है मल्टीप्लाई बाय ये वाला 2 इज़ इक्वल टू 400, एलसीएम हमने मालूम कर लिया जो कि 400, इसको हम रफ में लिखेंगे। यहाँ पर 15x, ये जो 400 जो एलसीएम आया है इसको जो तीनों वैल्यूज़ हैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 15x डिवाइडेड बाय 400 है, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 400 से, 400 जो कि एलसीएम है मल्टीप्लाई बाय 15x डिवाइडेड बाय 400 माइनस 7x डिवाइडेड बाय 200, इसको भी एलसीएम से मल्टीप्लाई करना जो कि 400 है, 400 इज़ इक्वल टू रुपीज़ 50, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम से जो कि 400 है। अब इसको कैंसल आउट किया जाए तो ये वाला 400 इस 400 से कैंसिल, 200 1 टाइम 200 200 2 टाइम 400, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 15x यहाँ पर रहेगा, 15x माइनस 7x को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 14x इज़ इक्वल टू 50 को मल्टीप्लाई करते हैं 400 से, 50 मल्टीप्लाई बाय 400 इज़ इक्वल टू 20,000, यहाँ पर लिखा गया ₹20,000। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 15x में से 14x माइनस करें, 15 में से x माइनस करें, यहाँ 14 माइनस करें तो बाकी रह जाएगा 1 को लिखने की x के साथ ज़रूरत नहीं है, इसलिए 1 को यहाँ पर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर बाकी 1x रहेगा, इनके पास x रहेगा, इस इक्वल टू ₹20,000। ये यहाँ पर हमने x की वैल्यू फाइंड की, x की वैल्यू मालूम कर ली जो कि है ₹20,000, और x क्या है जैसा कि हमने सपोज़ किया हुआ है कि यहाँ पर हमने क्वेश्चन के शुरू में सपोज़ किया था कि डिपॉजिट अमाउंट जो कराई, जो अमाउंट डिपॉजिट कराई वो है x, इसलिए हम ये लिख सकते हैं x की जगह उसकी कीमत लिखें। यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। सपोज़ यहाँ किया हुआ था, x किसके बराबर है, डिपॉजिट अमाउंट जो है वो x के बराबर है, इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं डिपॉजिट अमाउंट हमने बराबर x के लिखा हुआ है, इन दोनों के यानी कि दोनों आपस में बराबर हैं, दोनों में से कोई भी लिख लें। x हमने मालूम ये सपोज़ किया हुआ था, इसलिए x की जगह उसकी वैल्यू हम लिख लेते हैं ₹20,000, और ये इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। यही इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि फाइंड करें वो अमाउंट जो कि दाऊद ने डिपॉजिट करवाई थी बैंक में, हो हमने मालूम कर ली ₹20,000।